जी का स्वागत है। अभी हम आज 2 मिनट का ध्यान करेंगे सबसे पहले, फिर हम सीतायन का पहला अध्याय सुनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मास्टर्स ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हथेलियों को उँगलियाँ फँसाते हुए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। अपनी आँखें कोमलता से बंद करेंगे, 2 मिनट सीता माँ की ऊर्जा से जुड़ते हुए हम ध्यान करेंगे दोस्तों। हम सीता माँ से विनती करेंगे कि जो भी आज हम सुनेंगे उसका पूरा ज्ञान हमें मिले, बहुत अच्छे से हम उसको समझ पाएँ। हम उन सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हर समय हमारी मदद करती हैं। उनको नमन करते हैं, हृदय से सभी दिव्य शक्तियों का हम नमन करते हैं, आने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धीरे-धीरे अपनी चेतना में वापस आते हुए दोस्तों, दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। दोनों आंखों को हथेलियों में खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे से वापस आएंगे दोस्तों। हम्म अभी अभी सीतायन का हम शुरू करने जा रहे हैं। सीतायन का ऐसा है, ऑटो राइटिंग है ये। एक महिला है जो अभी भी है, वो डेना मरियम उनका नाम है। वो उन्होंने ये बुक लिखी है। वो किसी जन्म में जब सीता माँ वहाँ जनकपुरी में वो जब सीता माँ पैदा हुई थी ना, उससे पहले वहाँ जनक के यहाँ ये इनके पिताजी काम किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो उस समय का इनको सारी चीजें याद आ चुकी हैं ध्यान के माध्यम से, और इन्होंने फिर इसको लिखा है। और जिस समय लिखा है, लिखने भी बैठी है ना, उस समय इनको सीता माँ, राम जी कनेक्ट होकर भी बहुत ऊर्जाओं के साथ में इस बुक को लिखवाया है।
जिस तरह से थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय है, उसी तरीके से यह बुक भी लिखवाया गया है ऑटो राइटिंग के माध्यम से। ठीक है मास्टर? अब डेना मरियम जी बता रही हैं, वो शुरुआत यहाँ से कर रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के उस दिव्य उषा काल के समय का वर्णन है। ब्रह्म मुहूर्त के समय का बता रही हैं कि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त था, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त था उषा काल का, जब ना रात है और ना दिन है। जब रात दिन कुछ नहीं होता, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो न दिन होता है, न रात होती है, न सुबह होता है, उजाला भी नहीं होता जरा भी। मन पूर्णतः शांत है और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, जैसे मानो सपने में भी मानो मन के महासागर में समा गए हों। तो वो बता रही हैं उस समय की हमारी स्थिति इतनी अच्छी थी कि जैसे हम महासागर में समा गए हों। इतनी शांति थी। हम इस दुनिया से अनभिज्ञ थे उस समय, बता रही हैं। तारों के डूबने व सूर्य देव के उदय होने से पूर्व तारे तारे जो हैं वो डूबे नहीं थे और सूर्य देव उगे नहीं थे। उनके उगने से पूर्व, चिड़ियों के चहचहाने से पहले, चिड़िया भी उस समय 4 बजे चिड़िया भी नहीं उड़ती, वो भी नहीं चहचहाती। चिड़ियों के चहचहाने से पहले, निशाचरों के सोने के बाद, यह वो अद्वितीय काल है जब आंतरिक दैवी शक्तियां जाग रही थीं। मतलब उस समय जब वो उठी थी, ध्यान में बैठी हुई थी, अपनी स्थिति बता रही हैं। उस समय ना चिड़िया चहचहा रहे थे, ना ही दिन था, ना ही रात था, ना सूर्यदेव उगे थे और ना ही तारे आकाश में समाये थे। मतलब ऐसा था और उस समय अलौकिक प्रकाश के अंतर्मन वो दिख रहा था और सुना रहा था, जो बाहरी चक्षुओं और कानों की शक्ति से परे था। अब वो बता रही हैं, डेना मरियम जी बता रही हैं कि हमने वो देखा उस समय कि जो बाहरी आंखों से और बाहरी दिमाग से भौतिक जगत में वो कभी देखना या सुन पाना असंभव था। वो नहीं हो सकता अपनी इस चक्षु से और इस दुनिया बाहरी दिमाग से और भौतिक जगत में ऐसा नहीं हो सकता जो हमने देखा था। मैंने उस अलौकिक प्रकाश में एक ऐसी सुनहरी दुनिया को देखा जहां सभी दंपति प्रेम व सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने देखा राम जी और सीता माता के समय समय का समय देखा उन्होंने, जब वो जनकपुरी में थे और या दोनों की विवाह हो गया था और उस समय सभी दंपत्ति में बहुत ही प्रेम होता था और उनकी प्रजा में बहुत प्रेम होता था। तो ऐसा बता रही हैं, दंपत्ति प्रेम व सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कोमल प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। वो कह रही हैं कि जब मैंने ध्यान में ऐसा देखा तो सभी हर जगह प्रेम ही प्रेम रहा करता था, हर जगह प्रेम ही था। तो हमारा मन पूरा एकदम खुशी से झूम उठा, एकदम आनंद में हम उस समय थे। खुशी से झूम उठा। मैं भी इस प्रेममयी दुनिया का हिस्सा थी। अब वो बता रही हैं, मैं इस प्रेममयी दुनिया की हिस्सा थी, जो आज मैं ध्यान में देख पा रही हूँ, हिस्सा थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पदार्पण माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। अब वो बता रही हैं कि राम जी और माता सीता के प्रेम, उन दोनों का अटूट प्रेम था, निर्मल प्रेम था। उन लोगों का प्रेम बहुत पवित्र था, बहुत घनिष्ठ प्रेम था। तो वो प्रेम हर तरफ फैल रहा था और उस प्रेम के चलते उनकी प्रजा में भी अपार प्रेम था, अपार शांति थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पदार्पण माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। आज भी इसी निश्चल व निष्काम प्रेम की गंगा से ही
सबके मन ओत-प्रोत हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वही प्रेम है, उसी समय का प्रेम है, राम जी और सीता माँ का प्रेम है, जो आज भी फैले हुए हैं चारों तरफ, जहाँ प्रेम है अभी भी, ओत-प्रोत हो रहे हैं। इसी तभी इस प्रेममयी आनंद में हिलोरे लेते हुए मैंने मध्यम हरी रोशनी के मध्य श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। तो वो बोल रही हैं, ये सब हम देखते हुए कि हर जगह प्रेम फैला हुआ है, हर जगह बहुत ही प्रेम है, शांति है, सब एक दूसरे का हमें हर समय मदद करते हैं, हर समय प्रेम से बात करते हैं। तो ये सब हम देखते हुए ना, हमने हरी लाइट में श्री राम जी को देखा। फिर उन्होंने श्री राम जी को देखा, स्वरूप की श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। मुझे सुनाई दिया, भगवान राम ने ही इस दिव्य प्रेम की भेंट भेंट संपूर्ण मानव जाति को दी है। तो उनको ऐसा कुछ थॉट आया या सुनाई दिया, कहीं से आवाज आई उस ध्यान में कि राम ने और माता सीता ने प्रेम की भेंट मानव जाति को इन्होंने दिया है, राम जी और सीता माता ने। माता सीता व भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मात्र मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाने व आध्यात्मिक उत्थान की राह दिखाने के लिए हुआ है। वो बता रही हैं, डेना मरियम जी बता रही हैं कि भगवान राम के माता सीता और भगवान राम धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य ही था कि प्रेम का पाठ पढ़ाने का, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, कि अध्यात्म बढ़े और प्रेम प्रसारित हो हर जगह। इसीलिए उन दोनों ने धरती पर अवतार लिया था, माता सीता ने और श्री राम जी ने। यह अनूठा प्रेम संपूर्ण प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक को सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए है। यह अनूठा प्रेम प्राणी मात्र बता रहे हैं कि ये अनूठा प्रेम जो माता सीता और श्री राम ने जी ने आपस में किया, और ये जो प्रेम फैला हर समाज में, वो सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए ही था। कि सच्चा प्रेम हो, दिखावटी ना हो, सच्चा प्रेम, एक जो गहरा प्रेम होता है हर किसी से, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं। इस गहरी ध्यान अवस्था में मुझे बोध हुआ कि वह आवाज आवाज न किसी पुरुष की थी और ना ही किसी नारी की थी। उनको उस ध्यान में यह आभास हुआ, यह आवाज जो हमें सुनाई दे रहा है, ना ही किसी पुरुष की है और ना ही किसी नारी की है। यह तो, पर मैंने इससे पहले भी सुना है। तो वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये तो मैंने पहले भी सुना है। क्योंकि वो सीता माता जब जनकपुरी में वो उनका अवतार हुआ था ना, उस समय ये उनके साथ में थी। उससे पहले ही जनक की सेवा में रहती थी। उनके दरबार में ये इनके पिताजी, और ये वहीं रहते थे। तो इस आनंद से भरे अनुभव को कुछ समय तक मैं महसूस करती रही। कह रही, इस आनंद के अनुभव को हम बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्रेम से कुछ समय तक हम सब महसूस करते रहे। फिर धीरे-धीरे मेरी चेतना बाहर की ओर आने लगी। जैसे हम ध्यान से बाहर नहीं आने लगते, एकदम से आ जाते हैं ध्यान से बाहर ना, तो वैसे ही कह रही हैं कि धीरे-धीरे मेरी चेतना बाहर की तरफ आने लगी। हरा प्रकाश गुम होने लगा। हरा प्रकाश उनको दिख रहा था ध्यान में, हरे प्रकाश में ही सारी बातें चल रही थी। सब उनको दिख रहा था, श्री राम जी दिख रहे थे, सीता माता दिख रही थी। वो खुशहाल दाम्पत्य दिख रहे थे। सारी चीज़ें उनको ग्रीन लाइट में दिख रही थी। मेरी आँखें, प्रकाश गुम हो गया था, मेरी आँखें खुल चुकी थीं, अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में थी। तो वो बोल रही हैं कि जब ग्रीन लाइट चली गई, मैं पूर्ण जागृत अवस्था में हो गई और ग्रीन लाइट चली गई थी। अब मैं पूरी जागृत अवस्था में हूँ।
यूँ तो जैसे ही मैंने होश संभाला मैं भगवान राम व माता सीता की अनन्य भक्त रही हूँ। अभी इस जन्म में देना मरियम के जन्म में अभी वो कहीं हैं, अभी भी वो हैं और इस जन्म में वो बता रही हैं कि हम जब से पैदा हुए हैं ना, तब से हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति श्री राम जी और सीता माता पर है। अनन्य भक्ति है उनके प्रति। तो वो ऐसे ही तो कुछ आ नहीं जाता। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम ध्यान में आए हैं, तो पिछले जन्म में हमने किया है ध्यान, इसलिए हम ध्यान में आए हैं। ना? तो वैसे ही इनके साथ है, सीता माता और राम जी की इन्होंने बहुत सेवा की है। अयोध्या में भी सीता माता के साथ गई थी और जनकपुरी में भी रही थी सीता माता के साथ। तो उनकी चेतना में ये सब चीजें थी, तभी तो वो राम जी और सीता माता की इस जन्म में भी वो अनन्य भक्त है। ठीक है? अब वो बता रही हैं, हाँ, पर जब से मैंने यह पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मानो मेरे जीते जागते मार्गदर्शन बन गए। ये सीतायन बुक जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ, वो बोल रही हैं कि जब ये बुक हमने लिखना आरंभ किया, तो जैसे वो दोनों साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। उनको दर्शन भी हुए हैं, दिख दिख भी रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। तो वो ऐसा बता रही हैं। पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मेरे जीते जागते मार्गदर्शन बन गए। उनकी महान देदीप्यमान ऊर्जा में मैं आंतरिक आनंद के वशीभूत बंद आंखों से उन्हें देख और सुन पा रही थी। तो बता रही हैं कि बंद आंखें करके मैं उनको सुन भी पा रही थी, वो जो बोल रहे थे, और उनको देख पा रही थी। हमारे बीच हुए वार्तालाप को मैं हृदय से महसूस कर रही थी और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप मन ही मन संजो रही थी। अब वो बता रही हैं कि जो बोल रहे हैं और जो दिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं, मैं उनको महसूस कर पा रही हूँ, सब सुन रही हूँ और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार क्योंकि ये ऐसा इसलिए बोल रही हैं कि जैसा हम बोलेंगे आपको, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन उस बात को सामने वाला उसी तरीके से लेगा जितनी उसकी समझने की क्षमता है। तो ये लेना मरियम जी यही बता रही हैं कि हम अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार संजो रही थी, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुरूप मन ही मन संजो रही थी। माता सीता की कथा मेरी स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी, जो दिव्य शक्तियों से भरपूर थी। वो बता रही हैं कि माता सीता की अनुभूति, माता सीता उनको दिख रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी, तो वो बता रही हैं, उनकी अनुभूति हमें उस दिव्य शक्तियों के मतलब दिव्य स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी। मेरी स्मृति को उस संसार की ओर लेके जा रही थी, जहाँ राम जी और सीता माता एक साथ रह रहे थे, बहुत ही प्रेम पूर्ण सब पूरे उनके राज्य रह रहे थे, पूरा राज्य ही प्रेम के प्रेम और अच्छे से आपस में मिल-जुल के रह रहे थे। उस उनकी स्मृति उस चीज़ की अनुभूति करा रही थी, ऐसा बता रही हैं। ले जा रही थी। दिव्य शक्तियों से भरपूर थी, वहाँ की नदियाँ, जंगल, हवाएँ और सूरज की किरणें भी महान ऊर्जा से भरपूर थीं। वो बता रही हैं कि उस समय नदियाँ, सूर्य की ऊर्जाएँ महान थीं। उसको देख के ही एक अंदर हिलोरे पैदा होते थे, एक खुशी अलग ही खुशी होती थी, उस समय के जब सूर्य और नदियाँ सब देखने में ही उनको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा बता रही हैं। महान ऊर्जा से भरपूर थीं। अक्सर मेरा मन संशय से भर उठता और मुझसे प्रश्न करता कि ये कहानियां कहाँ से आ रही हैं, पर तभी मेरा दिल जवाब देता, चुप रह और ध्यान से सुन, माता सीता तुझसे बात कर रही हैं। जैसे हम भी ध्यान करते हैं ना, कभी कभी कुछ दिखता है तो हमें भी संशय होता है ना, कभी कभी तो हम इसी चीज का संशय कर बैठते हैं कि हम ध्यान में तो बैठे हैं, ध्यान होता हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पर ये संशय नहीं, जब उनको दिख भी रहे हैं तो भी वो संशय कर रही हैं। तो उनके अंदर से आवाज आई कि चुप,
चुप कर बैठ और सुन, चुपचाप से सुन, ये माता सीता ही हैं जो आपसे बात कर रही हैं। हजारों वर्षों पूर्व पुरातन भारत में भगवान श्री राम ने एक सार्वभौमिक समाज की नींव रखने के लिए अवतार लिया था। वो बता रही हैं कि हजारों वर्षों पूर्व माता सीता ने और श्री राम जी ने प्रेम प्रसारित करने के लिए अवतार लिया था। और जिसका आधार सत्कर्म व पारस्परिक सामंजस्यता था, और इस धर्म का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था। कह रही हैं ये धर्म इसलिए, इस धर्म का आधार वो जन्म ही इसलिए लिए थे प्रेम के कारण, कि प्रेम फैलाएंगे धरती पर, उनको प्रेम फैलाना था हर तरफ, इसीलिए इस ये अवतार लिया था श्री राम जी ने और सीता माता ने। प्रेम की शक्ति से ही वैश्विक सिद्धांत गतिमान हो सकते हैं। प्रेम ही है जो चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को सहेज सकता है। प्रेम बता रहे हैं, प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिससे सब कुछ संभव है। उन्होंने मानव जाति को अवगत कराया कि समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम पृथ्वी पर असीम दैवीय प्रेम को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने यह एहसास दिलाया कि धरती पर हम असीम प्रेम का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना प्रेम धरती पर हो सकता है, उजागर हो सकता है। दया, प्रेम और करुणा जो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है, वह स्वभाव है हमारा, मतलब मनुष्य का एक स्वभाव ही है, आत्मिक स्वभाव है। दया, प्रेम, करुणा, ये सब आत्मिक स्वभाव ही है। ये बताना चाह रहे हैं। उन्हें अपनाकर और धर्म के प्रति जागरूक होकर ही हम इस मनुष्य जन्म की असीमित संभावनाओं को जगा सकते हैं। मनुष्य जन्म की, मतलब मनुष्य जन्म में हम असीमित अपनी शक्तियों को, अपनी अपनी शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, संभावनाओं को जगा सकते हैं। मनुष्य ही रूप में, मनुष्य शरीर में ही हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, और भी किसी भी योनि में नहीं बढ़ा सकते। हम मनुष्य रूप ही इतना ऐसा है, तभी तो कहते हैं ना कि कितने पुण्य किए होंगे, मनुष्य का जन्म मिला है, अब तो कुछ अच्छा कर ले। सन 2015 में, सन 2015 में, 2016 में मैं भारतवर्ष के तीर्थ तीर्थ स्थानों पर गई थी, जिसका वर्णन इस पुस्तक के आखिर टिप्पणी में दिया गया है। वो बता रही हैं कि मैं 2015 और 16 में भारतवर्ष के तीर्थ तीर्थ स्थानों पर गई थी। तो वो जहाँ अयोध्या में आई थी, वो मैंने मैंने भी पढ़ा था पीछे, वो अयोध्या में आई थी। वो सोच रही थी, अयोध्या में आने के पहले वो सोच रही थी कि क्या पहले जैसा कुछ होगा, वहां तो सब कुछ बदल गया होगा, महल भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या मुझे ऐसी फीलिंग्स आएगी वहां पे जाके। लेकिन जैसे ही वो अयोध्या गई थी 15-16 में, तो वो 2015-2016 में, तो उनको ना वैसी ही प्रेम की अनुभूति हुई थी वहां पे, उस जगह पे जाके। तो कह रही थी वो एनर्जी अभी भी वहां पे है, राम जी और सीता माता की एनर्जी अभी भी वहां पे है। हमने उसको बहुत अच्छे से अनुभव किया, जिनका वर्णन इस पुस्तक की आखिरी टिप्पणी में दिया गया। वो आखिरी में है, वो तो बाद में पता चलेगा। इन दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन के पश्चात कई महीनों तक मैं जब भी दैनिक ध्यान करने बैठती, वही स्मृतियां और उनकी छवि उभरने लगती। कानों में वे सभी वार्तालाप गूंजने लगते। इस विस्तृत चित्रों की यादों की कीमती धरोहर को मैंने संजो लिया। इन कहानियों के लिखने अनुभव, हाँ, बता रही हैं कि जब हम वहां गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छी फीलिंग थी, जैसा राम जी और सीता माता थे उसी समय की फीलिंग्स मुझे आई। वही ऊर्जा है अभी वहां पे। उस धरोहर को मैंने अपने मन में संजो लिया। अब उनकी एक कहानी है, उनकी एक कहानी क्या, वो सत्य घटना पर ही आधारित है। उनको अपना वो जन्म याद आया है
जो जो वो माता सीता के पास साथ रहती थी, फिर अयोध्या में आई थी माता सीता जब विवाह करके श्री राम जी से के साथ आई थी, तो वो अयोध्या में भी आई थी। तो वो सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो हम बहुत कुछ चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं। फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि अच्छा लगता है कि अच्छा राजाओं के यहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी जब वो माता सीता के साथ में है ना, साथ में रहती थी उस जन्म में जब माता सीता की एक दासी थी, सेविका थी, उस जन्म में उनका नाम मीनाक्षी था। जो डेना मरियम जी अभी ये लिखा है इस बुक को ना, सीता जी के साथ में जब उस युग में थी, तब उनका नाम मीनाक्षी था। तो वो अब उनकी अपनी कहानी अभी थोड़ी दिन चलेगी उनकी, थोड़ा दिन क्या 1 आध 2 दिन चलेगा, वो अपनी कहानी बता रही हैं कि मेरा जन्म विदेह नामक प्राचीन राज्य जिसे मिथिला भी कहते हैं, वो कह रही हैं कि मेरा जन्म उस राज्य में हुआ, विदेह नामक राज्य में हुआ जिसे मिथिला भी कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक गरीब ब्राह्मण, उनके पिताजी बहुत गरीब ब्राह्मण थे और वो राजा जनक जी के यहाँ काम करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। पिछली कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के ऊपर दुर्भाग्य का साया था। हमारे पूर्वजों ने भी इस राज परिवार में सदा सेवा का कार्य किया है। ये पुस्त के पुस्त जैसे इनके मीनाक्षी जी के पिता के पिताजी कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे थे, तो ऐसे सब पूर्वजों से ही ये चल रहा था कि उनके यहाँ कर रहे थे, सेवा का काम कर रहे थे। तो मेरे पिता ने पहले महाराज हर्षवर्मा जनक के राज परिवार में, मतलब जनक जनक जी के भी परिवार में जो उनके पूर्वज थे, उनके पूर्वज दोनों सब ऐसे करते रहे। अब अभी जनक जी हैं, तो इनके पिता जनक जी की सेवा कर रहे हैं। अ, दादा परदादा ने भी राज परिवार के में वर्षों सेवा का कार्य किया था। हमारे परिवार ने अपने स्वभाव से सम्मान व यश कमाया। कह रही हमारे परिवार ने उस वहाँ अपने सेवा से बहुत यश कमाए थे। सिर्फ पिताजी ही नहीं, बल्कि सभी का मानना था कि महाराज जैसा व्यक्तित्व किसी रिले का नहीं होगा। महाराज बहुत ही अच्छे थे, बहुत शांत थे, वो राजा कम थे, वो ऋषि तपस्वी के भाव से ही उनको सब जानते थे। राजा के भाव से उनको कोई नहीं जानता था, ना ही कोई समझता था। उनको एक आध्यात्मिक ऋषि के जैसे ही उसी के भाव में सब उनको जानते थे। बचपन से ही पिताजी का कहा कहा करते कि महाराज किसी भी व्यक्ति के प्रति ऊंच-नीच का भाव नहीं रखते। वो अपने काम वालों जो उनकी सेवा करते थे, उनके प्रति भी या किसी के भी प्रति ऊंच-नीच का भाव नहीं रखते थे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वे व्यक्ति एक बाहरी रूप नहीं परंतु आंतरिक भाव देखते हैं। वो जो है ना व्यक्ति का बाहरी रूप नहीं देखते थे, आंतरिक भाव देखते थे। मतलब भाव कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, भाव ही देख के वो देखते थे, बाहरी रूप को नहीं देखते थे। इंसान का हृदय पढ़ सकते हैं, सभी जानते थे कि इसी कारण से सब लोग महाराज से अत्यधिक स्नेह करते करते और उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। वो सबका हृदय पढ़ लेते थे। राजा जनक जी ना सबका हृदय पढ़ लेते थे, मन पढ़ लेते थे और उस मन के हिसाब से उसके लिए वो कार्य भी कर दिया करते थे। जैसे वो किसी के मन में कुछ रहता था ना, तो वो समझ जाते थे कि ये ऐसा सोच रहा है, इसको ये चाहिए या ऐसा इसको करना है। तो जो वो कर पाते थे, सब हर संभव सब वो करते थे। कितना छोटा-सा छोटा व्यक्ति हो, चाहे उनका कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो सबके लिए ये सब चीज़ें करते थे। इसीलिए सभी उनसे बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे और आश्चर्यचकित रहते थे कि ये मतलब कितने विद्वान हैं, एक कितने बड़े ऋषि हैं, सब ऐसा भाव लेके रहते थे। वह महल वह महल जहाँ मैं पलकर बड़ी हुई और सेवा की, वह बहुत ही सुंदर था। अभी मीनाक्षी जी बता रही हैं कि जब मैं वहाँ पैदा हुई थी वो बहुत ही सुंदर महल था। वहीं जनक जी के यहाँ ही पैदा हुई थी। परंतु उसमें बाहरी चमक-दमक और धन वैभव का प्रदर्शन नहीं था।
वो एकदम शांत शांत और बहुत सादा सिंपल सा महल था, पर बहुत ही सुंदर था, ऐसा बता रही हैं। बाहरी चमक-धमक नहीं था। जैसे शांत और सादा जीवन उच्च विचार के जनक जी थे, वैसे ही उनका घर भी, महल भी बनाया गया था। चमक-धमक प्रदर्शन नहीं था, सादगी व सुंदरता मिथिला के विभिन्न अभिन्न अंग थे। कह रही हैं कि सादगी और सुंदरता मिथिला का अभिन्न अंग था। राजमहल को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। चित्रकारी किए हुए फूलदान मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र और बारीक बुने हुए कपड़ों से महल की सजावट की गई थी। महारानी सुनैना ने बहुत सुंदरता व सलीके से महल ही नहीं, परंतु मिथिला राज्य को भी सँवारा था। महारानी सुनैना जो सीता माँ की माँ थी, वो उन्होंने अपनी समझदारी से अपने महल को तो सँभाला ही था, पूरे राज्य को भी सँभाला था। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एक आदमी ही कोई चीज़ नहीं करता है, उसके पीछे औरत भी रहती है। तो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में उन्होंने भी जनक जी के साथ पूरे राज्य को सँभाला था, सँवारा था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता था कि महाराज की तापसिक जीवन शैली ही इसका मुख्य कारण है। तो वो बता रही हैं डेना मरियम जी बता रही हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी और सभी लोग ये कहते थे कि इनकी तपस्या वाली जीवन ही ये कारण है कि इनके कोई संतान नहीं है। तापसिक जीवनी और वो पूरे दिन इसमें लगे रहते थे, या तो ऋषि मुनियों से मिलने जाया करते थे, वहाँ 1-1 2-2 दिन रुक के आया करते थे, 3-3 दिन रुक के आया करते थे, या तो इनके यहाँ ऋषि मुनि सब आते रहते थे और फिर उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनकी आवभगत में लगे रहते थे और जब ऋषि मुनि आते थे 2-2 4-4 दिन, 5 हफ्ते, हफ्ते भर रह के भी जाते थे। तो उनकी खातिरदारी में लगे रहते थे और जब समय उनको मिलता था, बचता था, तो वो ध्यान में रहते थे, ध्यान करते थे, ज़्यादातर ध्यान भी करते थे। तो खातिरदारी अन्यथा एकांत में ध्यान करने में ही बीतता था। दूर प्रदेशों में आए ऋषि मुनि महर्षि जनक से भेंट करते, उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे पूरे राज्य में हर्ष और चक्रियता की लहर फैल जाती। जब वो ऋषि मुनि आते और महाराजा को आशीर्वाद देते बहुत, तो हर पूरे राज्य में हर्षोल्लास प्रसन्नता फैल जाती। कितना सुंदर राज्य रहा होगा वो उस समय। तो राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करते थे। राजा जनक जी जो थे, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वो कर लेते थे, वो कर पाते थे। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जाता था जिसकी समस्या का समाधान इनको नहीं पता होता था। कर सब उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित व लाभान्वित थे। सब उनकी बुद्धिमत्ता, जो इतने बुद्धिमान थे, हर व्यक्ति की समस्या को वो हल कर देते थे, तो सब उनसे बहुत प्रभावित रहते थे और सभी खुश भी रहते थे। विशेष उनके विशेष और लाभान्वित थे और उनके विशेष प्रिय बाबा भी, मतलब मीनाक्षी जी के, डेना मरियम जी जो इस जन्म में है, वो मीनाक्षी जी थी उस समय। तो मीनाक्षी के बाबा विशेषकर बहुत प्रभावित थे। अधिकांश व्यक्ति इस प्रसन्नचित्त वातावरण में खुश थे, सिर्फ मेरे पिता के अतिरिक्त। तो वो कह रही हैं कि सभी लोग, अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत खुश थे राजा जनक जी के इस मतलब इतने अच्छे व्यवहार से। ल लेकिन कह रही हैं कि बस मेरे पिता के अतिरिक्त, तो जो सदा चिड़चिड़े से रहते थे, जबकि उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। वो कह रही हैं मेरे पिताजी हमेशा चिड़चिड़े से रहते थे, जबकि उनको तो विशेष आशीर्वाद प्राप्त था राजा जनक जी से। ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी राजा जनक जी से चिढ़ते थे। राजा जनक जी से अपार स्नेह करते थे। उनके उनका कार्य करने के लिए बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत आनंद से करते थे, बहुत भक्ति प्रेम से करते थे। लेकिन उनकी कुछ अपनी समस्याएँ थी, इससे वो चिड़चिड़े हो गए थे थोड़े से।
तो हुँ। खुश थे सिर्फ़ मेरे पिता के अतिरिक्त जो सदा चिड़चिड़े से रहते थे, जबकि उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हें कठोर कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। वो कह रही हैं कि उन्हें कठोर कहना कुछ ज़्यादा नहीं होगा। उनको कठोर कह सकते हैं, वो कठोर थे। ऐसा वो कह रही हैं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगा अगर हम उनको कठोर बोलेंगे तो। महाराज के प्रत्येक कार्य को वे पूर्ण दक्षता के साथ करना पसंद करते थे। पूर्ण दक्षता के मतलब पूरी तरह से अच्छे से करना पसंद करते थे। महाराज के कार्य को, राजा जनक जी के कार्य को पूरे अच्छे से करना पसंद करते थे। उनमें ज़रा भी तनिक भी कमियाँ ना हो, ऐसे कार्य करना उनका पसंद करते थे। अक्सर वे दूसरे कर्मचारियों के किए गए कार्यों को दोबारा करते, यह कहकर कि इसे और भी निपुणता से किया जा सकता है। तो वो अक्सर जितने सारे कर्मचारी रहते थे, उनको देखा करते थे और फिर जब उनको कमियाँ भी लगती थी, तो कहते थे कि इसको और भी अच्छे से किया जा सकता है इस कार्य को और ऐसा बोल के वो खुद ही वो कार्य को अपने मन मुताबिक करते थे, जिससे कि बहुत अच्छा उनके उनके मन से जो बहुत अच्छा कर सकते थे, उसको फिर उस हिसाब से उस कार्य को करते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा विनम्रता के साथ किया। वो किसी भी कर्मचारी को ऐसा बोलते थे, बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से, बहुत ही भाव से बोलते थे, बहुत अच्छे से बोलते थे कि इस चीज़ को ऐसा भी किया जा सकता है। विनम्रता से करते थे। मैं अक्सर विनम्रता पूर्वक सोचती कि क्या हर कार्य को और बेहतर किया जा सकता है? अब ये मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मैं हमेशा ये चीज़ को सोचती रहती जब मेरे पिताजी ऐसा कहते सबको, तो मैं सोचती कि क्या हर कार्य को इस इतनी इतनी इतने अच्छे से किया जा सकता है क्या? मैं ऐसा सोचा करती थी। किया जा सकता है? क्या यह मात्र उनकी आशंका है? मैं मन ही मन इसका विरोध करती। तो वो कह रही हैं कि मैं मन ही मन विरोध किया करती कि क्या वो उनके मन की आशंका नहीं है मेरे पिताजी की, कि हर कार्य को बोलते हैं कि इसको और अच्छे से किया जा सकता है, क्या हर कार्य को बहुत अच्छे से किया जा सकता है? ये मेरे मन में आशंका रहती थी और फिर मैं इस बात से चिढ़ा करती थी अपने पिताजी से। तो मेरे पिताजी मुझे यह याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही दुर्भाग्यों से बचा है। तो कह रही हैं कि मेरे पिताजी हमेशा ये मुझे याद दिलाया करते थे कि हमारे परिवार का दुर्भाग्य जो है, उन्हीं की वजह से बचा है। उन्हीं की वजह से हम इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। तो हमेशा वो याद दिलाया करते थे। हुँ। जहाँ पर तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में शून्य को 1 तक तकते रहते। जब वो पूछती कि ऐसा क्या दुर्भाग्य हुआ था हमारे साथ? क्यों ऐसा बोलते रहते हैं आप? तो वो जब वो पूछती थी, मीनाक्षी जी जब पूछती थी, तो वो एक टकटकी लगाए आसमान में देखते रहते थे और कुछ ऐसे ही हँस देते थे और फिर कोई उनको जवाब नहीं देते थे। शून्य को एकटक ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। वो कह रही हैं आकाश में शून्य में ताकते रहते, देखते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, "ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है।" फिर वो बार-बार पूछती थी, तो फिर उन्होंने बोला कि, "ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है, तुम इसको मत पूछा करो।" क्या हुआ था हमारे साथ, कौन-सा दुर्भाग्य हुआ था, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। तो उनको नहीं बताया। चूँकि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, वो कह रही हैं जो पिताजी ने बोला कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे जानने के लिए, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक पूछने में मुझे बहुत डर लगा और मैं साहस नहीं जुटा पाई। कह रही हैं कि मैं और ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती थी अपने पिताजी से, साहस नहीं जुटा सकती थी मैं और फिर पूछने के लिए, तो मैंने फिर पूछा नहीं। मैं कदापि नहीं चाहती थी कि वे मुझे कभी भी अपने से दूर ना जाने दें। वो कह रही हैं कि वे कभी नहीं मैं कभी नहीं चाहती थी
कि वो कभी हम अपने से दूर ना जाने दें। मतलब उस समय ऐसा था कि जो भी दुर्भाग्य हुआ था इनके घर में, उसकी वजह से अपनी इस मीनाक्षी को, अपनी बिटिया को नहीं जाने देते, कहीं भी नहीं जाने देते। सारे बच्चे खेलते थे इधर-उधर। इनको कह रही हैं कि कहीं भी नहीं जाने देते थे। अन्य बच्चों के साथ विशेष अवसर पर भी बाहर जंगल घूमने ना जाऊं। मतलब अन्य अवसर पर भी जब बच्चे जंगल घूमने जाते थे, जंगल में जाते थे, यह सोचकर मुझे बहुत रोना आता। मैंने इसका विरोध करना चाहा, पर वे अपनी जिद पर अडिग थे। कह रही है, मैंने इसका विरोध करना चाहा था, मैंने बोला था कि मतलब मुझे भी जाना है, क्यों नहीं जाने देते, तो वो अपनी बात पे अडिग रहे कि बस तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाना है। तो अडिग थे। इन सबसे भी सीमा से बाहर की बात थी, शायद मैं अकेली ही ऐसी थी जिस पर ये सब पाबंदियाँ लगी थी। कह रही हैं शायद मैं ही बस अकेली ऐसी थी कि जिस पर इतनी पाबंदियाँ लगी थी और सब अपने मज़े से जा रहे थे, जंगल घूमने जा रहे थे, नदियों पे जा रहे थे, बस मैं ही नहीं जा रही थी। मेरी कोई भी दलील काम ना आती, मेरे पिताजी अपनी बात पर कायम थे। कह रही हैं मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी दलीलें पेश करूँ, पर मेरी बात नहीं मानी जाती थी, मेरे पिताजी अडिग थे। और सबसे ज़्यादा दुःख तो इनको इस बात की थी कि वो नदी पर भी नहीं जाने देते थे। तो नदी पे इनको बहुत ज़्यादा जाना था, मन था रहता था, लेकिन नहीं जाने देते थे। मैं 8 मैं 8-9 वर्ष की हुई, दिन में मुझे अपने सभी कार्य पिताजी के सानिध्य में करने होते। तो वो कह रही हैं कि मैं जब 7-8 साल की हुई थी, तो जितने सारे कार्य वो करती थी, जो भी करती थी, फ्रेश होना, नहाना, धोना और जो भी किया कर कर रही होंगी उस उम्र में, सारे कार्य उनको जब तक उनके पिताजी रहते, उसी समय करना होता है। क्योंकि उनके पिताजी को एक बहुत प्रेम था, बहुत गहरा प्रेम था, क्योंकि परिवार में उनके कोई नहीं था, बस उनकी एक बिटिया ही बची थी। तो इसलिए अपनी बिटिया के लिए उनको अपार प्रेम था और डर भी था। और ज़्यादा प्रेम कभी-कभी बंधन भी बन जाते हैं, ये आप सबको भी पता होगा। तो वही प्रेम वो भी अपनी बेटी से कर रहे थे। उनकी बेटी को ये प्रेम उनको बंधन लगने लगा था, कि ना कहीं आने देना, ना कहीं जाने देना। और सारे कार्य जितना करना है उन्हीं के रहने पर करना, इसके बाद करना नहीं है। तो ऐसा होते। जबकि वो पूरे राजमहल की व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने में व्यस्त रहते। मतलब कह रही हैं कि वो पूरे दिन सुचारू रूप से महल की व्यवस्था में व्यस्त रहते थे, लेकिन मुझे फिर भी सुबह ही सारा काम करवा के चले जाते थे। संध्या काल में सेवानिवृत्त होने से पूर्व वे सदा जनक बाबा के आशीर्वाद लेने जाते। वो जब उनके पिताजी जब पूरा सेवा कर लेते, मतलब पूरा कार्य सब हो जाता था, तो बाद में सबसे लास्ट में जनक जी से मिलने जाते और उनके चरणों में अपना सर रख के उनको प्रणाम करते और फिर जनक जी उनसे बोलते कि आप चिर निद्रा को प्राप्त हो, गहरी निद्रा हो और आप चिर निद्रा को प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद देते रोज। और फिर वो शांति से आके घर में सुकून से सोते थे। और जिस दिन ऐसा होता था कि जिस दिन ऐसा जनक जी नहीं मिलते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता था, तो उस दिन वहीं रहते थे, महल में ही रहते थे, वहीं बैठे रहते थे, जैसे कि उनके आशीर्वाद के बिना इनकी कोई जिंदगी नहीं है। इतने समर्पित थे जनक जी के लिए इनके पिताजी। तो सेवानिवृत्त होने से पूर्व वे सदा जनक बाबा का आशीर्वाद लेने जाते। मुझे भी कभी-कभी उनके साथ जाने की अनुमति मिल जाती। तो वे कह रही हैं कभी-कभी मैं भी चली जाती थी उनके साथ, पिताजी हाँ कर देते थे, तो मैं भी कभी-कभी चली जाती थी। शर्मीले स्वभाव के कारण मैं चौखट पर खड़ी रह जाती। शर्मील कह रही है मैं बहुत शर्मीली थी, तो उसके इसके कारण मैं चौखट पे ही खड़ी रह जाती थी। पिताजी अंदर जाते थे और उनका आशीर्वाद लेके आते थे। अपने पिता को देखती कि वे किस प्रकार संत समान जनक बाबा जी के चरणों में अपना सर रख देते। तो वो कह रही अपने पिताजी को मैं देखती रहती थी कि किस तरह से संत समान जनक बाबा जी के चरणों में पड़ जाते थे।
उनको सब बाबा कहते थे। उनकी कम उम्र होने के कारण भी सब उनको बहुत ही प्रेम से सभी लोग बाबा कहते थे। मैं देखती बाबा के उच्च व्यक्तित्व को, उनकी आकर्षण लंबी कद-काठी, उनके पीछे किए गए काले बाल, लहराती दाढ़ी, जो कम उम्र में ही सफेद होने लगी थी। ऐसे लगता मानो किसी बुजुर्ग का अनुभव एक युवा वयस्क में आ गया हो। तो वो कह रही हैं कि उनकी थोड़ी दाढ़ी मूंछ सफेद होने लगी थी। वो खाना भोजन बहुत ही कम करते थे, दुबले-पतले से थे, पर बहुत ही कद-काठी बहुत लंबी थी। बहुत शांत स्वभाव के थे, क्योंकि वो अल्पाहारी थे। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तीखे थे, लंबी नाक, भरे होंठ उनकी दाढ़ी में छिप जाते। उनका चेहरा दयालु, शांत व सौम्य था। मेरे पिता का व्यक्तित्व इनसे बहुत अलग था। अब वो अपने पिताजी से वो कर रही हैं कि मेरे पिताजी तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग थे। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन मेरे पिताजी बहुत चिड़चिड़े थे, वो ऐसा कहना चाह रही हैं। परंतु उनके कंधे झुके रहते, मानो महाराज के सामने अपने वो कह रही हैं चिड़चिड़े रहते, लेकिन महाराज के सामने उनकी कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहता, सब कुछ धुल जाता और बड़े ही अच्छे शांत स्वभाव में रहते। उनके कंधे हमेशा झुके रहते, मानो वो महाराज के सामने वो अपने छोटे होने का एहसास दिलाते, छोटेपन का एहसास दिलाते। वे अत्यधिक पतले थे, क्योंकि वे जनक बाबा से भी कम खाते थे। वो अपने पिताजी का बता रही हैं कि वो बहुत पतले थे, क्योंकि वो जनक बाबा जी से भी कम खाते थे। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव रखते, अपने पिताजी का बता रही हैं कि वे अपने चेहरे पर हमेशा कठोर भाव रखते थे, जो सिर्फ महाराज की उपस्थिति में ही पसीजता था। वही मैंने बताया ना कि वो सिर्फ महाराज के उपस्थिति, महाराज के सामने रहने पर ही पसीजता था, हृदय उनका पिघलता था और हर समय वो कठोर रहते थे। मुझे जब भी अपने पिता के साथ मौका मिलता रात्रि शयन काल नियम पालन करने का, मैं सदा महाराज को कोमल स्वर में कहता सुनती, अच्छे से आराम करना दुष्यंत। दुष्यंत नाम था उनके पिताजी का। अच्छे से आराम करना दुष्यंत, आप शांतिपूर्ण निद्रा में विचरें। ऐसा वो जनक जी उनको बोलते थे, उनके पिताजी को। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, परंतु मेरे पिता यह नियम अवश्य पालन करते, क्योंकि वे जानते थे कि जनक बाबा बहुत कम सोते हैं और सोने से पूर्व उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे। वो जानते थे कि जनक बाबा इतना ज़्यादा सोते नहीं, बहुत कम सोते हैं, लेकिन सोने से पहले मुझसे ज़रूर मिलेंगे जनक बाबा। तो इसलिए वो रोज़ मिलने जाते थे। उनका आशीर्वाद मिलने के बिना मेरे पिताजी सो नहीं पाते थे। वो नहीं सो पाते थे इनके पिताजी जब तक उनके आशीर्वाद नहीं मिल जाते थे जनक जी का। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह रात्रि में सोते समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो वे सुनिश्चित रहेंगे कि उनके जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। एक दिन मीनाक्षी ने अपने पिताजी से पूछा कि ऐसा आप क्यों करते रहते हैं? रोज क्यों जाते हैं पैर छूने के लिए इस तरीके से? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कभी सोते-सोते ही मैं शांत अवस्था में चला जाऊँ, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएँ, तो मुझे इस बात का शांति रहेगी कि मुझे जनक जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, राजा जनक का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ऐसा वो अपनी बेटी से कहते हैं। इस प्रक्रिया से मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मेरा क्या होगा मतलब जब उनके पिताजी ने ऐसा बोला कि कभी मेरे प्राण पखेरु उड़ गए तो मुझे इस चीज़ की शांति रहेगी, तो उनको बेटी को किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा, उसके पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। इस चीज़ से उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये बात, तो वो ऐसा कह रही हैं। तो कभी-कभी जनक बाबा महल छोड़कर कई हफ्तों के लिए बाहर चले जाते। तो वो कह रही हैं कभी-कभी जनक बाबा कई हफ्तों के लिए बाहर चले जाते। कभी किसी ऋषि-मुनि से मिलने, कभी एकांतवास में ध्यान व स्वयं की आनंद अनुभूति के लिए। ऐसे में मेरे पिताजी उत्सुक रहते और अक्सर रात भर बैठकर जनक बाबा के आने की प्रतीक्षा करते।
तो वो अक्सर वो उनके आने के लिए उत्सुक रहते कि कब आएँगे, और अक्सर वो रात भर जग के बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते। सो भी सकते थे, लेकिन उनके लिए इतना प्रेम था, इतना आदर भाव सत्कार था कि वो अपने भी घर में बैठकर उनकी प्रतीक्षा किया करते कि कब आएँगे, कब आएँगे। पहले तो मोबाइल फ़ोन होता नहीं था कि पता चल जाएगा हाँ, कि आ रहे हैं। ऐसा नहीं था ना, तो वो बस रात भर बैठ के प्रतीक्षा कर रहे होते कि हो सकता है रात में आ जाएँ तो मेरी कोई सेवा लगेगी। इस तरीके से वो जगे रहते। तो प्रतीक्षा करते, मानो उनका जीवन उनके आगमन पर ही निर्भर हो। अब उनकी बिटिया कह रही हैं, मीनाक्षी कह रही हैं कि मानो मेरे पिताजी का जीवन उनके आने पर ही निर्भर है। तो अपने पिता की शक्ति को मैं गलत समझती। मुझे लगता कि वो मेरी देख-रेख ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मैं अपने पिता की इस बर्ताव से मैं बहुत गलत सोचती हूँ उनको। मैं सोचती कि मेरा मेरा इन्होंने कोई देख-रेख नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं देते हैं मेरे पिताजी, ऐसा वो बोल रही थी। ठीक प्रकार से कर रहे हैं, और तभी से मेरे भीतर स्वयं को अनचाहा महसूस करने के बीज जन्म होने लगे। तभी से वो कह रही हैं, उसी समय से मैं स्वयं को भी अनचाहा, जैसे मान लें कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें कोई मानते नहीं है, ऐसा भाव आने लगता है ना? तो वो बोल रही हैं, उसी समय से मेरे अंदर ऐसा भाव आने लगा। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, उनकी उपस्थिति में उठते मेरे अंदर के बच्चे के डर व कायरता के भाव धीरे-धीरे आक्रोश में परिवर्तन होते चले गए। धीरे-धीरे वो कह रही हैं, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे-वैसे ये आक्रोश में बदलते गए। डर व कायरता मतलब जो मेरे पिताजी से मुझे डर डर लगा रहता था किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, कायरता, ये आक्रोश में, गुस्से में बदलते गए। तो चले गए। इसका कारण शायद उनके भीतर माँ की ममता और करुणा करुणा के गुणों का अभाव था। इसका कारण कह रही, मेरे आक्रोश का कारण यही था कि मेरे पिताजी के अंदर माँ की ममता नहीं थी मेरे लिए। वो प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन वो एक माँ की ममता जो होती है ना, वो जैसे एक आँचल की एक छाया जैसे, एक वृक्ष के तले जैसे बैठो, एक शांति अपार शांति मिलती है ना, वैसे माँ के प्रेम में मिलता है। तो वो कह रही हैं कि वो माँ का प्रेम मुझे उनमें नहीं मिला, तो इसलिए मुझे मेरे अंदर आक्रोश जन्म लिया। तो फिर वो अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव पर शायद वो एक बच्चे की कोमल कोमल भावनाओं से बेखबर थे। वो कह रही हैं कि उनके अंदर माँ का वो नहीं था, माँ का भाव नहीं था, तो एक बच्चे की स्थिति से वो बेखबर थे। एक बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या चाहता है, उन सब चीज़ों से वो बेखबर थे। उनकी बेटी के लिए वो बिल्कुल बेखबर थे। बच्चे के रूप में अगर सोचो कि बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को क्या चाहिए, तो वो उस चीज़ से बेखबर थे, उनके पिताजी। चूँकि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, कह रही, चूँकि मेरी भावनाओं का तो कोई कद्र नहीं था मेरे पिताजी के लिए, इसलिए मैंने उन्हें मन ही मन रखना सीख लिया। अब उनको कोई सुनने वाला भी चाहिए, वो सोच रही हैं कि मेरी भावना का कोई कद्र नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनको वो अपने मन ही मन रखना सीख लिया, किसी से नहीं बोलती थी फिर। मेरे व मेरे पिता के बीच पहली बार विस्फोट तब हुआ जब मैं 12 वर्ष की थी। अदिति नामक एक सेविका कुछ माँगने के लिए मेरे पिता के पास आई। वह एक मध्यम वर्षीय दयालु सेविका थी जिसका मुझ पर विशेष स्नेह था, अन्य सभी सेवक-सेविकाओं से बहुत अधिक। तो वो कह रही, एक सेविका जब मेरे घर पे कुछ माँगने आई थी उस दिन, तो वो सेविका जो है वो मुझे बहुत प्रेम करती थी, जितने अन्य सेवक थे, उससे उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत अति से ज़्यादा इस सेविका से स्नेह था मुझे, और वो मुझे बहुत प्रेम करती थी, बहुत मानती थी। जैसा माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, वह मुझे करती थी। वो कह रही, जैसा माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, वैसा वो मुझे प्रेम करती है।
कभी मेरे चेहरे पर वो अकेलेपन का भाव देखती, मुझे अपने हृदय से लगा लेती और कानों में कुछ अच्छे बोल फुसफुसा देती। तो कह रही हैं जब मुझे कभी थोड़ा-सा उदास देखती या कुछ ऐसा देखती ना, अकेलेपन का भाव देखती, तो मुझे बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाती, गले से लगाती और कुछ 2-4 अच्छे से शब्द उसके कानों में बोलती। तो फुसफुसा देती। उस दिन जब वो हमारे कमरे में आई जहाँ मैं सफाई कर रही थी, उसने अनायास मेरे पिता से कहा, "यह एक दिन बहुत अच्छी पत्नी बनेगी।" उन्होंने तेज स्वर में कहा। तो वो जो सेविका आई थी उनके घर में, उन्होंने बोला कि यह मीनाक्षी जो है ये एक दिन बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उनके पिताजी ने बोला कि मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। तो उनके ऐसे तेवर से वो भौचक्की रह गई और बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप वहाँ से चली गई। तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मीनाक्षी कभी शादी नहीं करेगी, कभी विवाह नहीं करेगी। लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं वहाँ से, फिर वो चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। पिताजी मेरे प्रश्न का पिताजी पिताजी मैंने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह सत्य है। अच्छा, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि यही सत्य है, तुम शादी नहीं कर सकती, यही सत्य है। तो क्योंकि यही सत्य है, उन्होंने तीखे स्वर व कठोर आवाज में बोला। उन्होंने तीखे स्वर और गुस्से में और कठोर आवाज में बोला कि यही सत्य है। तो क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा? तो वो कह रही हैं कि क्या मैं इतनी बुरी-सी दिखती हूँ कि कोई मुझसे विवाह ही नहीं करना चाहता, कोई मुझसे विवाह ही नहीं करेगा? तो करेगा? मैंने आहत स्वर में पूछा, तो वो बोल रही है मैंने दुखी स्वर में पूछा कि क्या कोई मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा? मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, तो कह रही है मैं नहीं सोचती कि मैं इतनी बदसूरत हूँ, पर मैं यह भी नहीं सोचती कि मैं सुंदर हूँ। तो वो कह रही पर मैं ये भी नहीं कभी सोचा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपनी बाहरी दिखावट के विषय में सोचा ही नहीं। तो कह रही हैं कि मैं सच कहूँ कि मैंने बाहरी आवरण, बाहरी दिखावे की तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ। पर मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी और पहली बार अपने रूप के विषय में जागरूक हुई थी। मैंने स्वयं से प्रश्न किया किया, क्या मैं असुंदर हूँ? तो वो कह रही हैं कि मैं बड़ी हो रही थी, मैं उस यौवन के दहलीज पर पहुँच रही थी। तो फिर जब ये बात आई सामने तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ऐसा उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया। तो मास्टर्स अब आज यहीं पे हम बंद करते हैं। अभी हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे। मास्टर्स हम अभी ध्यान में बैठेंगे। दोनों हथेलियों को उँगलियाँ इस तरह से फँसाते हुए बैठेंगे। पालथी बनाकर अपनी आँखें कोमलता से बंद करते हुए पूरी तरह से ध्यान की स्थिति में आएँगे मास्टर। साँस लेते हुए, साँस छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर देंगे।
अपनी सांसों को नासिका के द्वार पर महसूस करेंगे दोस्तों। नासिका के द्वार पर श्वास भरते हुए महसूस करेंगे। हल्की सी ठंडक महसूस करते हुए श्वास भर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए नासिका के द्वार पर महसूस करेंगे। हल्की सी गर्माहट लिए हुए सांस छोड़ रहे हैं। ओ भैया, हाँ भोपाल एक। भोपाल टिकट ले। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ही देंगे दोस्तों।
को गहराइयों से मिलने का अपनी सांसों के साथ में ही रहेंगे।
धीरे-धीरे अपनी चेतना में वापस आएँगे दोस्तों। धीरे-धीरे अपनी चेतना में वापस आएँगे। अपने घर में आस-पास की आवाज़ों पर ध्यान देंगे और धीरे-धीरे अपने अपने पैरों को हिलाएँगे, दोनों हथेलियों की उँगलियों को हिलाएँगे, दोनों हथेलियों को खोलेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों में ही अपनी आँखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे-धीरे अपनी हथेलियों को सर पर पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे से वापस आएँगे दोस्तों, धीरे से वापस। किसी मास्टर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर कल मिलते हैं शैतान के शैतान की कहानी के साथ में, सीता जी की कहानी के साथ में। तो फिर कल मिलते हैं। अभी तो आज सीता जी की कहानी नहीं चल रही है। कल भी शायद सीता जी की कहानी नहीं चलेगी, मीनाक्षी जी की ही चलेगी, उनकी जो सेविका हैं। असल में शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो शुरू-शुरू से ही अगर आप सुनेंगे तो समझ में सारी बातें अच्छे से आएँगी। इसीलिए अभी यहाँ से शुरुआत किया है। सो थैंक यू मास्टर्स, आप सब हमारे साथ जुड़े, ध्यान किया, स्वाध्याय किया। सो थैंक यू सो मच। बाय। फिर मिलते हैं कल सीतायन के साथ।